हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फेस द टेस्ट प्लेटफॉर्म। तो ये लेक्चर के अंदर हम मोनोकॉट वर्सेस डाइकॉट, स्टेम, लीफ और रूट, ये सभी को डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इजीएस्ट वे में, अलोंग विथ कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट, स्टेम, लीफ एंड रूट। तो ये लेक्चर जो है मैं ये सजेस्ट करूंगा कि स्टार्टिंग टू एंड देखें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये समझने के लिए आपको बेसिक्स भी आपके क्लियर जो है ये होनी चाहिए। तो हम रूट से स्टार्ट करेंगे। तो ट्रांसफर सेक्शन में अगर हम देखें तो आपका जो टिपिकल डाइकॉट रूट है, इट विल शो फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स। तो बाहर से हम अगर स्टार्ट करें तो पहले आपका एक आएगा एपिब्लेमा। एपिब्लेमा इज नथिंग बट आउटर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स विदाउट क्यूटिकल। ठीक है, क्यूटिकल जो है ये वाटर इम्परमिएबल वैक्सी सब्सटेंस होगा। कहां पे प्रेजेंट होना चाहिए? ऐसे पार्ट्स ऑफ प्लांट के ऊपर क्यूटिकल होना चाहिए जो कि डायरेक्टली एक्सपोज होता है टू सन। अगर सन के डायरेक्टली एक्सपोज हो जाए तो देयर कैन बी अ चांस दैट एक्सेसिव वाटर लॉस कैन अकर। जैसे कि लीफ की अगर हम बात करें तो लीफ डायरेक्टली कांटेक्ट में है किसके? सन के। तो हो सकता है कि एक्सेसिव हीट या टेम्परेचर की वजह से जो वाटर लॉस है वो हो सके। वैसे ही स्टेम के ऊपर भी पाया जा सकता है क्यूटिकल। लेकिन रूट जो है, रूट आपको पता है कि इट इज एम्बेडेड इनसाइड द सॉइल, तो डायरेक्ट कांटेक्ट तो है नहीं आपका सनलाइट के साथ। तो यहां से जो वाटर लॉस है ये होने के चांसेस बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाते हैं। इसीलिए जो आउटर मोस्ट लेयर है ऑफ सेल्स, दीज आर विदाउट क्यूटिकल। ठीक है, मेनी ऑफ द सेल्स ऑफ एपिब्लेमा प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेल्युलर रूट हेयर। यूनिसेल्युलर नहीं बोलना है, एक ही सेल का इलोंगेशन होगा, उसको हम यूनिसेल्युलर रूट हेयर बोलते हैं। तो यहां पे अगर हम देखें तो एपिडर्मिस जो आउटर मोस्ट लेयर है ऑफ योर डाइकॉट रूट, इसी को हम एपिब्लेमा भी बोलते हैं। और यही एक सिंगल लेयर जो है, ये एक सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस से हो सकता है कि एक आध सेल जो है आपका ये इस तरीके से इलोंगेटेड हो जाए, इसी को हम क्या बोलेंगे? रूट हेयर। और ये एक ही सेल का बना होगा, इसको हम बोलेंगे फिर यूनिसेल्युलर रूट। आपको स्टेम के अंदर मल्टी सेल्युलर ट्राइकोम देखने को मिलेगा, लेकिन रूट के अंदर ये यूनिसेल्युलर रूट हेयर होता है, मल्टी सेल्युलर नहीं होगा। ठीक है, और क्या क्या बोल सकते हैं हम? एपिडर्मिस और एपिब्लेमा जो है ये विदाउट क्यूटिकल होगा। इसके साथ साथ जो एपिडर्मिस है ये होगा सिंगल लेयर का। ठीक है, फिर हम बात करते हैं और नीचे की तरफ से। तो आउटर मोस्ट जो है आपका, आउटर मोस्ट आपका एपिडर्मिस हो जाएगा या एपिब्लेमा हो जाएगा। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। अगर हम रूट की बात करते हैं तो इसको हम राइजोडर्मिस भी बोल सकते हैं। Cortex will consist of several layers of typical thin-walled parenchymatous cells with intercellular spaces. इंटर मतलब दो सेल्स के बीच में, तो दो सेल्स के बीच में स्पेस देखने को मिलेगा आपको। और कॉर्टेक्स के जो सेल्स होंगे दे आर थिन वॉल्ड पेरेनकाइमेटस सेल्स। देखने को मिलता है कि आफ्टर द डेथ ऑफ एपिब्लेमा, मतलब एपिडर्मिस की अगर डेथ हो जाए तो देखने को मिलता है कि जो आउटर लेयर है कॉर्टेक्स का वो क्यूटिनाइज्ड हो जाता है, और फिर उसको हम एक्सोडर्मिस बोलेंगे। अगर एपिब्लेमा प्रेजेंट है तो एपिब्लेमा के नीचे कॉर्टेक्स होगा। अगर एपिब्लेमा मर जाए या उसका डेथ हो जाए तो कॉर्टेक्स आपका हो जाएगा क्यूटिनाइज्ड एक्सोडर्मिस। और वो भी कौन सा लेयर? आउटर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स को फिर हम बोलेंगे क्यूटिनाइज्ड एक्सोडर्मिस। कॉर्टिकल सेल्स का जो काम है दैट इज टू स्टोर फूड एंड वाटर। इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। ठीक है, यहां पे एपिडर्मिस के नीचे एक और
आपको लेयर देखने को मिलेगा विच इज कोलिन काइमेटिस इन नेचर। एपिडर्मिस के नीचे वाले लेयर को हम हाइपोडर्मिस बोलते हैं। हाइपोडर्मिस के अगर हम और नीचे जाए तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि देयर आर मेनी सेवरल लेयर्स ऑफ कॉर्टिकल सेल्स। कॉर्टिकल सेल्स का काम जो होता है वो होता है तो स्टोर फूड एंड वाटर, ठीक है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉर्टिकल सेल्स के बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, इसके साथ साथ कॉर्टिकल सेल्स आर थिन वॉल्ड पेरेनकाइमेटस सेल्स। और ये कॉर्टिकल सेल जो है क्या स्टोर करेंगे, फूड एंड वाटर। इनरमोस्ट सेल सॉरी इनरमोस्ट लेयर जो होगा कॉर्टेक्स का उसको हम एंडोडर्मिस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये आपको इलोंगेटेड सेल्स जो देखने को मिल रहे हैं इनको हम एंडोडर्मिस बोलेंगे। और एंडोडर्मिस इज नथिंग बट इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, ठीक है। तो इनरमोस्ट लेयर जो है कॉर्टेक्स का उसको हम एंडोडर्मिस बोलते हैं। और हमने ये भी डिस्कस किया कि अगर एपीब्लेमा का डेथ हो जाए तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स को हम क्या बोलेंगे, एक्सोडर्मिस, ठीक है। एंडोडर्मिस की अगर हम बात करें तो इट इज नथिंग बट अ सिंगल लेयर ऑफ इलोंगेटेड या बैरल शेप्ड सेल्स विदाउट एनी इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, मतलब बहुत ही पास पास वो चिपके हुए रहेंगे विदाउट एनी स्पेस बिटवीन टू सेल्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बैरल शेप्ड एकदम इलोंगेटेड ये सेल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और ये इस तरीके से अरेंज्ड है कि दे आर विदाउट एनी इंटरसेल्यूलर स्पेस। और कैसे ये इलोंगेटेड है, बैरल शेप्ड है, और कैसा है, सिंगल लेयर होगा। इसका कैसा होगा, सिंगल लेयर। बैरल शेप्ड और elongated without intercellular space। ठीक। The tangential as well as radial walls of endodermal cells bear Casparian strip composed of water's impermeable waxy material called suberin। तो जो टेंजेंशियल या रेडियल वॉल जो होंगे एंडोडर्मल सेल्स के, कुछ कुछ सेल्स के पास या फिर मेजॉरिटी ऑफ द एंडोडर्मल सेल जो है वो एक वैक्सी मटेरियल दैट इज सुबेरिन की कोटिंग दिखाएंगे विच इज वाटर इम्परमेबल, मतलब वो सेल जो है वाटर को पास नहीं होने देंगे। और कुछ सेल जो है एंडोडर्मल के वहां पे आपका ये सुबेरिन का जो कोटिंग है वो एब्सेंट होगा, उसको हम पैसेज सेल बोलते हैं। और वो पैसेज सेल के द्वारा जो है थोड़ा बहुत वाटर आपका वो अलाउ करेगा टू मूव, ठीक है। एंडोडर्मिस ऑल्सो शो थिन वॉल्ड पैसेज सेल्स फॉर एंट्री ऑफ वाटर। तो ऐसा नहीं है कि टोटली एंडोडर्मल सेल जो है वो अगर वैक्सी मटेरियल दैट इज सुबेरिन का कोटिंग अगर दिखा रहे तो वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ सेल जो है दे विल लैक दिस वैक्सी मटेरियल, देयरफॉर वाटर पैसेज इज अलाउड थ्रू दिस पैसेज सेल्स, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलरली आपका एंडोडर्मिस है और इसके आसपास ये देखो आपको ये थिक लेयर देखने को मिल रहा है। ये थिक लेयर क्या है, किसका बना हुआ, ये है कैस्पेरियन, इसको हम कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलते हैं। यहाँ पे भी आपको ये थिक लेयर देखने को मिल रहा है, ब्लैक कलर का थिक लेयर देखने को मिल रहा है यहाँ पे डायग्राम के अंदर। ये होता है आपका कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप में आपका वैक्सी सब्सटेंस दैट इज सुबेरिन का कोटिंग होता है और ये वाटर इम्परमेबल होगा। इसका मतलब ये सेल से अगर मुझे मान के चलो यहां से पानी आएगा ना, यहां से पानी आएगा तो यहां से आते आते मान के चलो ये
यहां तक पहुंच गया पानी आपका, तो पानी इसके आगे मूव नहीं करेगा क्योंकि वाटर इम्परमेबल लेयर या सुबेरिन इज प्रेजेंट इन कैस्पेरियन स्ट्रीम। तो क्या 100% वाटर का जो मूवमेंट है वो रुक जाएगा? क्या नहीं, इसके अंदर कुछ थिन वॉल्ड सेल्स भी होंगे जिसको हम बोलेंगे पैसेज सेल्स। जैसे कि यहां पे हम देख सकते हैं ये पैसेज सेल है, वैसे ही यहां पे आप देख सकते हैं ये पैसेज सेल है आपका। तो पानी का मूवमेंट जो है वो ये रास्ते से अगर गया तो रुक जाएगा, लेकिन अगर ये रास्ते से अगर जाए तो वाटर का मूवमेंट इनसाइड जो है वो अलाउड हो जाएगा, क्योंकि पैसेज सेल्स वो सेल्स होते हैं कि उनके अंदर वैक्सी सब्सटेंस दैट इज सुबेरिन का कोट नहीं होता। ठीक है, तो पैसेज सेल जो है ये थिन हो गए, इसके साथ साथ सुबेरिन एब्सेंट होगा, इसके साथ साथ वाटर को ये अलाउ करेगी टू पास। और जो जो एंडोडर्मल सेल्स जिनके पास सुबेरिन का कोटिंग होगा या फिर जो थिक वॉल्ड है वो वाटर को आगे अलाउ नहीं करेगी टू पास। ये आपको दोनों चीजें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये डायग्राम में अच्छी तरीके से उन्होंने पैसेज सेल जो है वो नहीं दिखाया था और एंडोडर्मिस कभी थिक वॉल्ड नहीं दिखाया था, तो मैंने ये अल्टरनेटिव डायग्राम से आपको समझाया। ठीक है, आपको अगर नोट्स बनाने हैं तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि आपको थोड़े बहुत पॉइंट जो है वो आपको दो दो तीन तीन डायग्राम्स देख के आपको वो कंबाइन करना पड़ेगा, उस तरीके से मॉडिफाई करना पड़ेगा डायग्राम आपको। ठीक है, क्योंकि चाहे कोई भी बुक हो, कोई भी इंटरनेट का सोर्स हो, रेयरली आपको ऐसे डायग्राम्स देखने को मिलेंगे जिसमें 100% इंफॉर्मेशन दी होगी या फिर जो परफेक्ट होगी। तो आपको दो तीन डायग्राम जो है मॉडिफाई करने पड़ते हैं और फिर एक फाइनल डायग्राम आपको क्रिएट करनी होती है जिसके अंदर मोस्टली सारे पॉइंट्स आपके उसके अंदर आ जाए। ठीक है, इसलिए मैं यूजुअली पढ़ाते वक्त 2 से 3 डायग्राम से आपको चीजें समझाता हूं ताकि आप के सारे पॉइंट जो है उसके अंदर क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर आपका आएगा पेरिसाइकिल। तो एंडोडर्मिस के नीचे आपका आएगा पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल फ्यू लेयर्स हो गए ऑफ थिक वॉल्ड parenchymatous cells known as pericycle and it is present below endodermis। बिलो एंडोडर्मिस आपका ये प्रेजेंट होगा। तो यहां पे अगर हम बात करें तो अगर ये कहां पे दिखाओ इसको, यहीं पे दिखाते, तो बिलो एंडोडर्मिस ये जो आपका लेयर होगा इसी को हम बोलेंगे पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल जो है फ्यू लेयर्स देखने को मिलेगा, इसके साथ साथ थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स होगी। और आप देख सकते हैं कि पेरिसाइकिल जो है किसके नीचे प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट बिलो एंडोडर्मिस। लेटरल रूट का फॉर्मेशन जो होता है और वेस्कुलर कैम्बियम का जो फॉर्मेशन होगा ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ इट विल टेक प्लेस थ्रू या फ्रॉम दिस सेल्स। ठीक है, तो किसका फॉर्मेशन होता है? लेटरल रूट्स का। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इस तरीके का एक रूट देखोगे तो इसमें ये इस तरीके के जो आउटग्रोथ्स हो गए इसको ही हम लेटरल रूट बोलेंगे। ठीक है, तो ये लेटरल रूट का जो आपका फॉर्मेशन होगा और वेस्कुलर कैम्बियम का जो फॉर्मेशन होगा ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ इट विल टेक प्लेस थ्रू दिस पेरिसाइकिल वाले सेल्स। इट फॉर्म्स आउटर बाउंड्री ऑफ स्टील या वास्कुलर सिलेंडर। तो इसके नीचे कौन प्रेजेंट होगा? स्टील या वास्कुलर सिलेंडर। तो अगर इसके नीचे वास्कुलर सिलेंडर प्रेजेंट है तो वास्कुलर सिलेंडर या स्टील के बाहर या आउटर बाउंड्री कौन हो जाएगा? पेरिसाइकिल। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं स्टील के बारे में। ऑल द टिश्यूज ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकिल, वास्कुलर बंडल एंड पिथ कॉन्स्टिट्यूट्स स्टील। जो भी टिश्यूज पेरिसाइकिल के नीचे है
जैसे कि एंडोडर्मिस हो जाए, वास्कुलर बंडल हो जाए और पित्त हो जाए, इसको हम स्टील बोलेंगे। तो यहाँ पे स्टील हम किस किस को बोलेंगे? एंडोडर्मिस के नीचे चाहे पेरिसाइकल हो जाए, प्रोटोजाइलम हो जाए, मेटाजाइलम हो जाए, पित्त हो जाए या फ्लोएम हो जाए, ये कलेक्टिवली हम इसको क्या बोलते हैं? स्टील। ठीक है। स्टील का दूसरा नाम है वास्कुलर सिलेंडर। तो स्टील के अंदर पेरिसाइकल प्रेजेंट है, आपका वास्कुलर बंडल प्रेजेंट है जिसके अंदर जाइलम आएगा और फ्लोएम आएगा, और इसके अंदर पित्त भी प्रेजेंट है। ठीक है। स्टील कंसिस्ट ऑफ 2 to 4, यूजुअली डाइकॉट रूट के अंदर 2 से 4 देखने को मिलता है, लेकिन 2 से 6 भी देखने को मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द प्लांट। क्या देखने को मिलेगा? 2 से 4 रेडियल वास्कुलर बंडल, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज अल्टरनेटली ऑन डिफरेंट रेडिया। जाइलम जो है ये एक्सार्क अरेंजमेंट दिखाएगा, मतलब प्रोटोजाइलम जो है टुवर्ड्स पेरीफेरी देखने को मिलेगा या आउटर देखने को मिलेगा, वेरस मेटाजाइलम जो है इट इज टुवर्ड्स पिथ या सेंटर। 2 to 3 प्रोटोजाइलम देखने को मिलेगा, एक लार्ज मेटाजाइलम देखने को मिलेगा। 1 पेरेन्काइमेटस connective or conjunctive tissue is present between xylem and phloem. During secondary growth, these cells become meristematic and forms interfascicular cambia. यहां पे अगर मैं आपको पहले ये समझा दूं कि एंडार्क एक्सार्क होता क्या है, क्योंकि हम इसको स्टेम में भी कंसीडर करने वाले हैं और रूट में भी ये आ चुका है, तो पहले हम समझ लेते हैं, बहुत ही इजी है ये। तो यहां पे अगर हम बात करें एंडार्क अरेंजमेंट की, तो एंडार्क अरेंजमेंट में क्या होगा? जो प्रोटोजाइलम होगा वो अंदर की तरफ होगा, और जो मैच्योर्ड वाला मेटाजाइलम होगा वो बाहर की तरफ होगा। तो एंडार्क में क्या क्या चीज होगी? प्रोटोजाइलम जो यहाँ पे छोटा देखने को मिल रहा है आपको, इस टूवर्ड्स पित्त और सेंटर। ठीक है। मेटाजाइलम जो आपका मैच्योर्ड वाला होगा, इट इज टूवर्ड्स पेरीफेरी, और जाइलम जो है बनता प्रोटोजाइलम से है और फिर मैच्योर होता है इनटू मेटाजाइलम। तो प्रोटो टू मेटा हो गया, प्रोटो टू मेटा। यहां पे देखो एंडर की अगर हम बात करें तो प्रोटो जो है वो टूवर्ड्स पिथ होगा और मेटा जो है टूवर्ड्स पेरीफेरी होगा। ठीक है। ये बड़ा वाला जो है मेटा है और छोटा वाला प्रोटो है। तो इसमें अगर हम एरो की बात करें तो मैच्योरिटी जो है ऐसा होगा, तो अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल जा रहा है, अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल जा रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम सेंट्रीफ्यूगल भी बोलते हैं। ठीक है। इसी का उल्टा अगर हम करते हैं, इसी का उल्टा, प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स पेरीफेरी और मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स पिथ और सेंटर। ठीक है। तो ये छोटा वाला प्रोटोजाइलम, बड़ा वाला मेटाजाइलम। तो छोटा वाला जो है इट इज टुवर्ड्स पेरीफेरी, इसमें इस तरीके का देखने को मिल रहा है, ये छोटा वाला।
और यहाँ पे बड़ा वाला होगा मेटाजाइलम। तो प्रोटोजाइलम विल मैच्योर इनटू मेटाजाइलम। तो इसका मतलब ये मैच्योर करते करते आपका एरो जो है किस तरफ देखने को मिलेगा, इस तरफ। इसका मतलब सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ जा रहा है एरो आपका, तो ये क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल। ठीक है, ये होगा सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, रेडियल वास्कुलर बंडल क्या होगा, कॉन्जॉइंट क्लोज क्या होता है, कॉन्जॉइंट ओपन क्या होता है, ये भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। रेडियल मतलब आपका जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे आना चाहिए अगर मैं एक सीधी लाइन खींचू तो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये सेंटर ऑफ सर्कल मानता हूं, ये लाइन खींचू तो सिर्फ जाइलम आएगा, ये लाइन खींचू तो सिर्फ जाइलम आएगा, ये लाइन खींचू तो सिर्फ जाइलम आएगा, ये लाइन खींचू तो सिर्फ फ्लोएम आएगा। मतलब कुछ भी आप रेडियस से लाइन खींचो उसमें कभी भी जाइलम फ्लोएम एक साथ नहीं आएगी। अभी यहां पे अगर मैं देखूं, अगर मैं ऐसे लाइन खींचू तो सिर्फ फ्लोएम आएगा, ऐसे लाइन खींचू तो सिर्फ फ्लोएम आएगा, ऐसे लाइन खींचू रेडियस से तो सिर्फ फ्लोएम आएगा, ऐसे लाइन खींचू तो सिर्फ फ्लोएम आएगा। मतलब एक रेडियस पे कभी भी जाइलम फ्लोएम नहीं आएंगे, सिर्फ एक ही चीज आएगी। वेरस इन द केस ऑफ कंजॉइंट, अगर मैं ये सेंटर ऑफ सर्कल मान ले रहा हूं यहां से, और मैं अगर लाइन ऐसे खींचू तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लोएम भी आ गया है और जाइलम भी आ गया। एक ही रेडियाई पे अगर जाइलम फ्लोएम आ जाए तो उसको हम बोलेंगे कंजॉइंट। ठीक है, इसमें दो टाइप्स हो गए, एक होगा कंजॉइंट क्लोज और एक होगा कंजॉइंट ओपन। दोनों में सिर्फ माइनर डिफरेंस ये है कि कंजॉइंट ओपन जो है इट विल अलाउ द ग्रोथ ऑफ कैम्बियम, और जब जब कैम्बियम बनेगा सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो जहां पे मुझे सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है वहां पे कंजॉइंट ओपन वाली चीज देखने को मिलेगी, जहां पे सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होगा वहां पे कंजॉइंट क्लोज वाली स्टेट देखने को मिलेगी वास्कुलर बंडल। ठीक है, तो हमने ये देख लिया एंडार्क अरेंजमेंट क्या होगा, एक्सार्क अरेंजमेंट क्या होगा वास्कुलर बंडल का, कंजॉइंट क्लोज, कंजॉइंट ओपन एंड रेडियल अरेंजमेंट क्या होता है वास्कुलर बंडल का, ये हमने देख लिया। अभी आपका क्लियर हो जाएगा पॉइंट्स, सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी आपको ये समझ में आ गया होगा स्टील में क्या क्या आएगा, पेरिसाइकिल आएगा, वास्कुलर बंडल, वास्कुलर बंडल में आपका जाइलम फ्लोएम आएगा, जाइलम प्रोटोजाइलम हो सकता है और मेटाजाइलम हो सकता है, और वास्कुलर बंडल में और फ्लोएम आएगा, और अंदर की तरफ वाला जो सेंट्रल रीजन होगा उसको पीथ बोलेंगे। ये तीनों चीजें किसके अंदर आएगी, स्टील के अंदर। इट कंसिस्ट ऑफ 2 to 4 कॉमनली ऑब्जर्व्ड बट इट कैन बी 2 to 6 ऑल्सो रेडियल वास्कुलर बंडल। कैसा है रेडियल, अभी आपको समझ में आ गया होगा। रेडियल वास्कुलर बंडल कैसा होगा कि मैं अगर एक लाइन खींचू रेडियस से तो कभी भी एक ही रेडियस पे जाइलम फ्लोएम एक साथ नहीं आएंगे। सो दे विल बी अरेंज्ड, जाइलम एंड फ्लोएम विल बी अरेंज्ड अल्टरनेटली ऑन डिफरेंट रेडियाई। आप खुद यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अगर हम देखें इससे अच्छा और कोई डायग्राम है क्या, हाँ यहाँ पे अगर हम देखें तो जाइलम हम देख सकते हैं, ये बीच वाला जो है ये आपका जाइलम है, मेटाजाइलम बड़ा वाला है मेटाजाइलम, और छोटा वाला है प्रोटोजाइलम जो कि यहाँ पे दिखा है। चलो कलर एरो देखते हैं क्योंकि ये डायग्राम थोड़ा सा अलग है। प्रोटोजाइलम और ये आपका था मेटाजाइलम जो बड़ा वाला था। ठीक है, एक चीज तो हमने यहां से डिराइव कर दी कि जब प्रोटोजाइलम पेरीफेरी पे होता है, मेटाजाइलम अंदर की तरफ या सेंटर की तरफ होता है, मतलब आपका एरो ऐसे जा रहा है। ठीक है, मतलब सेंट्रीपिटल की तरफ जा रहा है। तो ये हमने देख लिया था इसका। यहां पे अगर हम देखें तो प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरीफेरी है और अंदर की तरफ आपका जाइलम है टुवर्ड्स पीथ और सेंटर। तो ये सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट हुआ, और इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सार्क अरेंजमेंट ऑफ वास्कुलर बंडल। ठीक है, तो 2 से 3 प्रोटोजाइलम देखने को मिलेगा और एक बड़ा मेटाजाइलम देखने को मिला। तो 2 से 3, ये देखो प्रोटोजाइलम 2 से 3 देखने को मिलेगा, 1 2 3,
और एक बड़ा सा मेटाजाइलम देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम एक और चीज देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से दिखाऊं तो एक ही रेडियस पे एक ही चीज आ रही है, दैट इज ओनली जाइलम, फ्लोएम तो नहीं आ रहा। इसका मतलब अरेंजमेंट कौन सा हुआ, ये रेडियल अरेंजमेंट, क्योंकि डिफरेंट रेडिया पे आपका जाइलम और फ्लोएम फॉल कर रहा है। अभी आप बोलोगे कि फ्लोएम कहाँ पे है, फ्लोएम जो है आपका वो यहाँ पे है, ये ग्रीन कलर से मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये फ्लोएम है। तो अल्टरनेट अरेंजमेंट हुआ या नहीं हुआ, ये ऑन डिफरेंट रेडिया दे आर प्रेजेंट। तो एक रेडिया पे सिर्फ मेरा क्या आएगा, फिर फ्लोएम आएगा, ठीक है। तो यहां से अगर मैं लाइन खींचू तो सिर्फ मेरा फ्लोएम आएगा, यहां से लाइन खींचू तो सिर्फ फ्लोएम आएगा, यहां से लाइन खींचू तो सिर्फ फ्लोएम आएगा। तो ये कैसा अरेंजमेंट हो गया आपका, रेडियल अरेंजमेंट ऑफ वास्कुलर बंडल। एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें एक और टर्म है जिसको हम बोलते हैं कंजंक्टिव टिश्यू। कंजंक्टिव टिश्यू जो है इट इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये वाला जो चीज होगा दिस इज कंजंक्टिव टिश्यू बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो हमने अरेंजमेंट भाई इसका देख लिया, क्या क्या अरेंजमेंट है इसका। रेडियल वास्कुलर बंडल मतलब फ्लोएम और जाइलम कभी भी एक रेडिया पे फॉल नहीं करेगा, इसको हम बोलते हैं रेडियल अरेंजमेंट ऑफ वास्कुलर बंडल। इसके अंदर हमने ये भी देखा कि सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट चल रहा है, मतलब एक्सर कंडीशन चल रही है। इसका मतलब आपका प्रोटोजाइलम जो है इट इज टुवर्ड्स पेरिफेरी और मेटाजाइलम जो है वो अंदर की तरफ टुवर्ड्स पिथ या सेंटर। और उसमें हमने ये भी काउंट करके देख लिया कि 2 से 3 स्मॉल प्रोटोजाइलम हो गए टुवर्ड्स पेरिफेरी और अंदर की तरफ सिर्फ एक मेटाजाइलम होगा। ये भी हमने देखा कि कंजंक्टिव टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू जो है इट इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। और कैसा होगा, ये पेरेंकाइमेटस होगा, तो ये याद रखना है। ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ दिस सेल्स बिकम मेरिस्टेमेटिक एंड फॉर्म्स इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो स्टील में जो सेल्स होते हैं, सॉरी ये वाले आपके जो सेल्स है, ये पेरेंकाइमेटस कनेक्टिव टिश्यू वाले जो सेल्स है, ये सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान ये सेल्स मेरिस्टेमेटिक हो सकते हैं और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना सकते हैं, ठीक है। ये हमने देख लिया इसके अंदर। और कुछ है इसके अंदर, और कुछ छूटा हुआ है इसके अंदर। मेटाजाइलम देख लिया। कनेक्टिव टिश्यू जो है इसको हम कंजंक्टिव टिश्यू भी, कनेक्टिव टिश्यू भी बोलेंगे। इसके साथ साथ कैसा होगा, ये पेरेंकाइमेटस, ठीक है। ये कैसा होगा, पेरेंकाइमेटस। इसमें ग्राउंड प्लान भी दिखा रखा है। ये रूट हेयर है बाहर की तरफ, यूनिसेल्युलर रूट हेयर होगा। ये एपिडर्मिस या एपिडर्मा, एपिब्लेमा को हम राइजोडर्मिस भी बोल सकते हैं रूट के। इसके अगर हम अंदर जाए तो आपको एक और चीज देखने को मिलेगी, थोड़ा सा हाइपोडर्मिस भी आपको देखने को मिलता है जो कि यहाँ पे नहीं दिखा है। हाइपोडर्मिस के नीचे अगर हम जाए तो कॉर्टेक्स देखने को मिलेगा। इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज नोन एज एंडोडर्मिस, ठीक है। तो इसके अंदर एक और लेयर होगी एंडोडर्मिस की, और एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकल होगा। पेरिसाइकल के नीचे आपका वास्कुलर बंडल होगा। वास्कुलर बंडल में प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम हमने देख लिया, और फ्लोएम जो है ये इस तरफ अरेंज्ड हो गया। ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है, बाकी के आपके प्रोटो और मेटाजाइलम, ठीक है। तो मेटाजाइलम टुवर्ड्स सेंटर होगा, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरीफेरी होगा, और अंदर की तरफ पिथ देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अभी कोई बुक्स में जो है ऐसे सेंट्रल मेटाजाइलम एक बड़ा सा दिखा दिया है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ बुक्स में ऐसा दिखाया हुआ है, तो अंदर की तरफ ये जो रीजन है आपका बराबर सेंटर में, उसको हम पिथ बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों देखने को मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन द प्लांट। तो प्लांट का एग्जाम्पल कौन सा उसके ऊपर ये वेरी करेगा। लेकिन पिथ जो होता है डाइकॉट रूट के अंदर वो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, बहुत ही कम साइज देखने को मिलेगा। तो ये हमने इसके अंदर सारा A to Z देख लिया है। अभी हम पिथ की बात करें, इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ स्टील या वास्कुलर कैम्बियम
ठीक है। इट इज स्मॉल एंड इनस्पिक्यूअस इन द केस ऑफ डाइकोट रूट। इट इज नैरो, बहुत छोटा होगा, एंड मेड अप ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स विथ और विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेस। पैरेनकाइमेटस सेल का बना होगा और इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। पिथ जो है इट इज यूजुअली एब्सेंट इन डाइकोट रूट्स, एग्जांपल सनफ्लावर, बट इट मे बी प्रेजेंट इन यंग रूट्स। तो यहां पे अगर हम बात करें एब्सेंट की बात करें तो मैंने देखो स्मार्टली दोनों डायग्राम्स दिखाया आपको। यहां पे पिथ एब्सेंट है, इसके अंदर पिथ मैंने एब्सेंट दिखा रखा है, ठीक है। इसका मतलब ये यंग रूट तो हो ही नहीं सकता। अगर यंग रूट होता तो थोड़ा सा पिथ देखने को मिलता है। तो एक केस पिथ एब्सेंट वाली भी हमने देख ली, जैसे कि एग्जांपल है सनफ्लावर, जिसके अंदर पिथ एब्सेंट होगा। एक केस हम देखते हैं, यहां पे अगर हम देखें तो पिथ मैंने प्रेजेंट दिखाया है। पिथ इज प्रेजेंट इन यंग डाइकोट रूट्स। इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि इसके जो सेल्स है, सेल्स आर पैरेनकाइमेटस with or without intercellular space। पिथ कैसा होगा? नैरो एंड स्मॉल इन डाइकोट रूट, ठीक है। पिथ क्या है और सेंट्रल पार्ट है ऑफ स्टील, ठीक है। सब कुछ हमने इसके अंदर कवर कर लिया। यहां पे भी अगर हम देखें थोड़ा सा, तो सब कुछ यहां पे आपको देखने को मिल रहा है। रूट हेयर है, फिर एपीब्लेमा है या एपिडर्मिस, या रूट एपिडर्मिस को हम राइजोडर्मिस बोल सकते हैं। उसके नीचे आपका हाइपोडर्मिस हो सकता है, ये हाइपोडर्मिस हो सकता है आपका। उसके बाद में आपके सेवरल लेयर्स ऑफ जनरल कॉर्टेक्स देखने को मिलेगा, जिसके अंदर कॉर्टिकल सेल्स आपके फूड और वाटर को स्टोर करेंगे। कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट बिलो हाइपोडर्मिस, और कॉर्टिकल सेल्स के बीच में इंटरसेल्युलर स्पेसेस देखने को मिल रहे हैं। इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज नोन एज एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अगर हम और नीचे जाए तो यहाँ पे एक और लेयर देखने को मिल रही है, जिसको पेरिसाइकल बोलेंगे। पेरिसाइकल के नीचे अगर हम जाए तो पेरिसाइकल के नीचे आपको वास्कुलर बंडल देखने को मिलेगा। वास्कुलर बंडल में प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम देखने को मिलेगा। प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरीफेरी होगा, मेटाजाइलम टुवर्ड्स सेंटर होगा। इसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट। इसको हम एक्सार्क अरेंजमेंट ऑफ वास्कुलर बंडल बोलते हैं। और जाइलम और फ्लोएम जो है एक ही रेडियाई पे फॉलो नहीं कर रहे, यहाँ पे फ्लोएम होगा। तो अगर एक ही रेडियाई पे फॉलो नहीं हो रहे तो इसको हम रेडियल अरेंजमेंट ऑफ वास्कुलर बंडल बोलेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको बीच में बहुत ही छोटा सा पिथ देखने को मिलेगा, विच इज स्मॉल एंड कॉन्स्पिक्यूअस इन द केस ऑफ डाइकोट रूट्स। अगर हम सनफ्लावर की बात करें तो पिथ इज यूजुअली एब्सेंट, एंड यंग डाइकोट रूट्स की बात करें तो पिथ थोड़ा बहुत स्मॉल देखने को मिलता है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो टिश्यू होगा उसको हम कनेक्टिव टिश्यू या कंजंक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ये भी पैरेनकाइमेटस होता है इन नेचर, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया, और ये भी आपको पता चल गया कि रूट हेयर, फिर एपीब्लेमा, फिर आपका हाइपोडर्मिस होगा, ठीक है। ये वाला जो रीजन होगा ये आपका हाइपोडर्मिस होगा। हाइपोडर्मिस के नीचे अगर हम जाए तो कॉर्टेक्स देखने को मिलेगा। कॉर्टेक्स के नीचे एंडोडर्मिस देखने को मिलेगा। एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकल देखने को मिलेगा। पेरिसाइकल के नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा? वास्कुलर बंडल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगेन प्रोटोजाइलम यहाँ पे दिखाया हुआ है, और मेटाजाइलम टुवर्ड्स सेंटर ये बड़ा वाला दिखाया हुआ है। अंदर की तरफ एकदम छोटा सा स्पेस देखने को मिलेगा, जिसको हम पिथ बोलेंगे, ठीक है। और क्या है, यहाँ पे आपका फ्लोएम होगा समवेयर अराउंड हियर, और
कंजंक्टिव टिश्यू जो है, ये कनेक्टिव टिश्यू जो है, इट विल बी प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। ठीक है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस कर लिया। यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा भी देखने को मिलता है आपको, ठीक है, क्योंकि हमने ये वाला पॉइंट भी डिस्कस कर रखा है। कहाँ पे? ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा का पॉइंट डिस्कस नहीं किया। कुछ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स भी देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगा। ये वाला हमने देख लिया, ठीक है। और ये वाला जो है, ये डायग्राम थोड़ा सा गलती से आ गया है, ये स्टेम का डायग्राम है, ठीक है, ये स्टेम का डायग्राम है, तो इसे रूट के अंदर फॉलो ना करें। क्लियर है? तो स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट रूट, अगर डाइकॉट समझ में आ गया तो मोनोकॉट में कुछ ज्यादा ऐसे डिफरेंसेस नहीं है। मोनोकॉट में माइनर एक्सेप्शन कुछ देखने को मिलेगा। क्या क्या देखने को मिलेगा? मोस्टली इट विल रिजेंबल डाइकॉट रूट एक्सेप्ट फॉलोइंग। तो 2 से 4 की जगह पे मोर देन 6 जाइलम बंडल्स देखने को मिलेगा। इसको हम पॉलीआर्क कंडीशन भी बोलते हैं। वास्कुलर कैम्बियम इसके अंदर एब्सेंट होगा। सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होगा। जहां जहां वास्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होगा वहां वहां सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगा। जहां जहां वास्कुलर कैम्बियम एब्सेंट होगा वहां वहां सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट हो जाएगी। पिच जो है ये लार्ज और वेल डेवलप्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो, पिच जो है ये कंपेरेटिवली बड़ी है एज कंपेयर टू डाइकॉट रूट। तो मोनोकॉट रूट के अंदर पिच इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। इसके साथ साथ आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि ये जो है अरेंजमेंट, इसमें मोर देन 4 देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो ये 1 2 3 4, ये 4 देखने को मिलता है आपको। यहाँ पे आपको मोर देन 6 जाइलम बंडल देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं देखूं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मोर देन 6 वास्कुलर बंडल, सॉरी जाइलम बंडल किसके अंदर देखने को मिल रहा है आपको? मोनोकॉट स्टेम के अंदर। तो इसी को हम पॉलीआर्क कंडीशन भी बोलते हैं। और ये सिस्टेमेटिकली अरेंज्ड होते हैं, जिसकी वजह से जो पिथ है इनका भी, उसका जो साइज है वो बड़ा देखने को मिलता है। तो इट इज वेल डेवलप्ड। बाकी का सारा जो एनाटॉमी है वो डाइकॉट रूट वाला ही है। सिर्फ थोड़े से जो एक्सेप्शंस थे वो हमने देख लिए। बाकी का सेम है। जैसे कि यहाँ पे रूट हेयर दिखा रखा है, फिर उसके बाद में एपिडर्मिस दिखा रखा है, फिर इसके नीचे हाइपोडर्मिस होगा, फिर उसके नीचे आपका कॉर्टेक्स होगा, कॉर्टेक्स के नीचे आपका एंडोडर्मिस होगा, एंडोडर्मिस के नीचे आपका पेरिसाइकल होगा, पेरिसाइकल के नीचे आपका फिर वास्कुलर वाला पार्ट चालू होगा। यहाँ पे हमको जाइलम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सिर्फ कितने बार प्रेजेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8। यूजुअली 8 या 8 से भी ज्यादा देखने को मिल सकता है। इसको हम पॉलीआर्क कंडीशन बोलते हैं, अगर मोर देन 6 वास्कुलर बंडल प्रेजेंट हुए तो। In the case of dicot root, 2 to 4 is commonly observed, या 2 to 6 xylem bundles can be observed। और प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम यहाँ पे दिखा रखा है। बाकी का आप देख सकते हैं कि ये फ्लोएम है, यहाँ पे फ्लोएम लेबल कर रखा है। और यहाँ पे भी आपका कनेक्टिव या कंजक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा, जो कि अगेन बहुत छोटा होगा। और बीच में जो पिथ है ये लार्ज एंड वेल डेवलप्ड देखने को मिलता है इन द केस ऑफ मोनोकॉट रूट। ठीक है, ये हमने देख लिया इसके अंदर। ये भी आपके रेफरेंस के लिए मैंने एक और चीज यहाँ पे डाल रखी है, तो ये भी आप फॉलो कर सकते हैं ड्यूरिंग रिवीजन या फिर स्टडीज। ये वाला भी आप फॉलो कर सकते हैं। ये हमने देख लिया, ये हमने देख लिया। अभी हम स्टेम के बारे में बात करेंगे। अभी एक बार आपको बेसिक समझ में आ गया तो अगले वाले जो है वो एकदम आसानी से तुरंत आपके हो जाएगी। लीफ तो एकदम इजी है, स्टेम आपको थोड़ा सा देखना होगा। स्टेम भी आपका रूट के तरह ही है। एक बार आपके बेसिक्स पक्के हो जाए तो ये आपका इजी है। ट्रांसफर सेक्शन में आपका जो डाइकॉट स्टेम है, इट विल शो फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स स्टार्टिंग विथ एपिडर्मिस। अगेन सिंगल एंड आउटरमोस्ट लेयर आपका ये होगा विच इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन एंड ऑल्सो कवर्ड विथ अ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल। जाहिर सी बात है स्टेम भी आपका डायरेक्टली एक्सपोज्ड है टू सनलाइट, तो एक्सेसिव वाटर लॉस या फिर ट्रांसपिरेशन अगर रोकना है तो जो नेचर है उसने एपिडर्मिस को क्यूटिकल से प्रोटेक्ट किया हुआ है टू प्रिवेंट एक्सेसिव वाटर लॉस।
इट में बेयर मल्टी सेल्यूलर हेयर्स जिसको हम ट्राइकॉम बोलते हैं। रूट के अंदर यूनिसेल्यूलर रूट हेयर्स बोलते थे। यहाँ पे उसी तरीके का आउटग्रोथ जो होगा वो मल्टी सेल्यूलर टाइप का होगा, लेकिन इसके अंदर हम उसको हेयर नहीं बोलेंगे, इसके अंदर हम उसको ट्राइकॉम बोलेंगे। इन यंग स्टेम फ्यू स्टोमेटा में ऑल्सो बी प्रेजेंट, तो ये ध्यान में रखना है, फ्यू स्टोमेटा में ऑल्सो बी प्रेजेंट। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एपिडर्मिस से आउटर मोस्ट लेयर, ये क्यूटिकल से कोट की जाएगी थोड़ी बहुत, और यहाँ पे मल्टी सेल्यूलर ट्राइकॉम भी देखने को मिलता है। मल्टी सेल्यूलर ट्राइकॉम, ठीक। फिर हम कॉर्टेक्स की बात करें तो एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स, इट इज सिचुएटेड बिलो एपिडर्मिस and it is usually differentiated into three regions, namely hypodermis, general cortex and endodermis. hypodermis, hypo मतलब नीचे, एपिडर्मिस के नीचे कौन होगा फिर? हाइपोडर्मिस। और कॉर्टेक्स का जो आउटर जोन है वो भी हम हाइपोडर्मिस उसको हम बोलेंगे। इट इज मेड अप ऑफ 3 to 5 layers of cholenchymatous cells, cholenchymatous cells without any intercellular spaces. It provides mechanical strength to the young stem, ठीक है। तो एपिडर्मिस आपको पता है ये प्रोटेक्टिव है, हालांकि उतनी भी ज्यादा ये रिजिड नहीं है, ये डेलिकेट हो सकती है। उसके नीचे फिर हमको थोड़ा सा और प्रोटेक्शन देने के लिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए 3 से 5 लेयर्स होते हैं कोलेनकाइमेटस सेल्स के, विदाउट एनी इंटरसेल्युलर स्पेसेस, और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं। यहां पे हम देख सकते हैं ये वाला, ये आपका आएगा हाइपोडर्मिस के अंदर। तो हाइपोडर्मिस के अंदर आपको कोलेनकाइमेटस सेल्स देखने को मिलेगी, और आप देख सकते हैं कि दे आर अरेंज विदाउट एनी इंटरसेल्युलर स्पेस। ठीक है, और 3 से 5 लेयर्स हो गए, ठीक है। फिर आएगा आपका जनरल कॉर्टेक्स। तो हाइपोडर्मिस के ठीक नीचे आपका आएगा जनरल कॉर्टेक्स। इट इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ राउंडेड थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स विद इंटरसेल्युलर स्पेस। राउंडेड थिन वॉल्ड, राउंडेड थिन वॉल्ड, ये है पेरेन्काइमा वाला आपका कॉर्टेक्स, यहां से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो पेरेन्काइमेटस सेल जो है ये जनरल कॉर्टेक्स में देखने को मिलेगा। और आपके ये जो सेल्स हो गए राउंडेड हो गए, थिन वॉल्ड हो गए, विथ इंटरसेल्युलर स्पेसेस। हालांकि डायग्राम में इंटरसेल्युलर स्पेस उतनी अच्छी तरीके से नहीं दिखा है इसके अंदर, लेकिन विथ इंटरसेल्युलर स्पेस इसके अंदर देखने को मिलेगा। फिर आपका आएगा एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स के नीचे अगर हम जाए तो वही आपका रिपीट होगा, फिर अभी एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, फिर वास्कुलर बंडल, फिर पित्त, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो इनर मोस्ट लेयर जो है कॉर्टेक्स का वो क्या होगा? एंडोडर्मिस। आउटर मोस्ट लेयर जो था कॉर्टेक्स का उसको हम क्या बोल रहे थे? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के नीचे जनरल कॉर्टेक्स चालू हो रहा था, और इनर मोस्ट लेयर जो होगा कॉर्टेक्स का उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोडर्मिस। इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स। वही है जो पिछले बार चल रहा था रूट के अंदर कि बैरल शेप्ड सेल्स या इलोंगेटेड सेल्स का एक लेयर देखने को मिलेगा, विच आर पेरेन्काइमेटस इन नेचर एंड ऑल्सो विदाउट एनी इंटरसेल्युलर स्पेसेस। लेकिन स्टेम के अंदर थोड़ा सा इसके अंदर मॉडिफिकेशन आ जाता है कि दिस पेरेन्काइमेटस सेल्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर स्टार्च ग्रेन्स एंड सच एंडोडर्मिस इज ऑल्सो नोन एज स्टार्च शीट। शीट मतलब कवरिंग, ये मॉडिफाई किया जाएगा टू स्टोर स्टार्च ग्रेन्स। तो एंडोडर्मिस ये आउटर मोस्ट लेयर है,
सर इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की, उसके नीचे की लेयर जो है उसको हम पेरीसाइकल बोलेंगे। ठीक है, फिर हम थोड़ा सा ये वाला भी देख लेते हैं। ये क्या है आपका मल्टीसेल्यूलर ट्राइकोम या एपिडर्मल हेयर बोल सकते हो आप, स्टेम। फिर आपका आएगा ये आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, इसके नीचे अगर हम जाए तो हाइपोडर्मिस विच इज कूल इन काइमेटस इन नेचर। इसके अगर हम और नीचे जाए तो फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, पेरेन्काइमेटस सेल्स देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पे जनरल कॉर्टेक्स आपका स्टार्ट होता है। ये पेरेन्काइमा जो है यहाँ पे ये जनरल कॉर्टेक्स स्टार्ट होगा। हाइपोडर्मिस क्या है, हाइपोडर्मिस इज आउटर जोन ऑफ कॉर्टेक्स। फिर इस इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स जो है ये एंडोडर्मिस हो जाएगा। इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस क्या है, आउटर जोन ऑफ कॉर्टेक्स। ठीक है, फिर एंडोडर्मिस के बाद वाली लेयर आपको यहां पे देखने को मिल रही है पेरीसाइकल, और पेरीसाइकल के बाद जो अरेंजमेंट है वो नहीं भूलना है आपको। अरेंजमेंट कैसा है, जो पेरीसाइकल है, पेरीसाइकल के बाद मुझे फ्लोएम देखने को मिलेगा, फ्लोएम के बाद मुझे कैम्बियम देखने को मिलेगा, कैम्बियम के बाद मुझे मेटाजाइलम देखने को मिलेगा, मेटाजाइलम के बाद मुझे प्रोटोजाइलम देखने को मिलेगा, और प्रोटोजाइलम के बाद मुझे पित्त देखने को मिलेगा। ये आपको नहीं भूलना है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें तो पेरीसाइकल के बाद यहां पे मेरा आता है फ्लोएम। ठीक है, यहां पे भी हम देख सकते हैं राइट साइड में पेरीसाइकल के बाद फ्लोएम आया, फ्लोएम के बाद यहाँ पे कैम्बियम आ रहा है बीच में, जहां जहां कैम्बियम होगा वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये ग्रीन कलर का जो रीजन है फ्लोएम के ठीक ऊपर, यहाँ पे बीच में कैम्बियम देखने को मिलेगा। फिर कैम्बियम के ऊपर मुझे पहले तो मेटाजाइलम देखने को मिलेगा, यहाँ पे मेटाजाइलम होगा, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं पहले मेटाजाइलम आएगा बड़ा वाला, उसके बाद में आपका प्रोटोजाइलम देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम के बाद पित्त, प्रोटोजाइलम के बाद पित्त। ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज हम देख सकते हैं कि पित्त का देखो कितना बड़ा पित्त देखने को मिल रहा है इसके अंदर। क्यों, क्योंकि पिछले इसमें क्या प्रॉब्लम था, आपका जो रूट है उसके अंदर क्या प्रॉब्लम था कि अल्टरनेट अरेंजमेंट था, एक बार जाइलम एक बार फ्लोएम, एक बार जाइलम एक बार फ्लोएम, तो जगह ही नहीं थे ना। यहाँ पे देखो अगर मैं एक ही रेडिया पे ये देखने को अगर मुझे मिल रहा है जाइलम फ्लोएम, तो ये सिस्टमेटिक अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। इसका मतलब दो वास्कुलर बंडल के बीच में आपको सिर्फ मेड्यूलरी रेज देखने को मिलेंगे, दो वास्कुलर बंडल्स के बीच में आपको मेड्यूलरी रेज देखने को मिलेगा। लेकिन एक ही रेडिया पे आपका जाइलम भी आ रहा है फ्लोएम भी आ रहा है, उसकी वजह से जगह बच जाएगी, और अगर जगह बच जाएगी तो पित्त बड़ा हो जाएगा, क्योंकि सिस्टमेटिकल अरेंजमेंट चल रहा है रिंग फॉर्म में। ठीक है, ये हमने देख लिया। और इसके अंदर जो आपके एंडोडर्मल सेल जो हो गए ये बैरल शेप्ड हो गए, पेरेन्काइमेटस इन नेचर हो गए, और ये मॉडिफाइड हो गए टू स्टोर स्टार्च ग्रेन। तो ऐसे एंडोडर्मिस को हम स्टार्च शीट भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी बढ़िया सा डायग्राम मुझे मिला है, तो आप इसको भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ इसके अंदर कवर किया हुआ है। इसके अंदर एक खास बात आपको पता होनी चाहिए कि थोड़ा सा ऑयल डक्ट भी यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। ठीक है,
तो हाइपोडर्मिस के नीचे जो है आपको ऑयल डक्ट भी देखने को मिलेगा, और फिर पेरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स आपका स्टार्ट होगा, या फिर बोल सकते हैं कि पेरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स में आपको ऑयल डक्ट्स देखने को मिलेगा। फिर आपका इनरमोस्ट लेयर जो है कॉर्टेक्स का वो एंडोडर्मिस है, उसके नीचे पेरिसाइकल है, और बाद में अपन ने तो देख लिया कि पेरिसाइकल के बाद आपका पहले फ्लोएम आएगा, फ्लोएम के ऊपर वास्कुलर कैम्बियम आएगा, कैम्बियम के बाद आपके पास मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम और पित्त। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्राइकोम, क्यूटिकल एपिडर्मिस वाला, फिर हाइपोडर्मिस ये रहा कोलेनकाइमेटस, फिर आपका जनरल कॉर्टेक्स आएगा पेरेन्काइमा वाला, और ये जनरल कॉर्टेक्स में ऑयल डक्ट भी देखने को मिल रहा है। फिर इसके बाद में एंडोडर्मिस आएगा, ठीक है, और बैरल शेप शेल्स देखने को मिल रहा है यहाँ पे, इलोंगेटेड विदाउट एनी इंटरसेल्युलर स्पेस। फिर इसके नीचे पेरिसाइकल आएगा, और पेरिसाइकल में हमने देख लिया है कि अरेंजमेंट आपको ध्यान में रखना है, पहले फ्लोएम, फिर कैम्बियम, फिर मेटाजाइलम, फिर प्रोटोजाइलम, उसके बाद में यहाँ पे पित्त। ठीक है, और मेडुलरी रेस जो है मैंने आपको बताया था कि दो वास्कुलर बंडल के बीच में मेडुलरी रेस प्रेजेंट हो गए इन द केस ऑफ डाइकोट स्टेम। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है वास्कुलर बंडल किस किस को बोलेंगे, जाइलम, फ्लोएम एंड कैम्बियम को हम वास्कुलर बंडल बोलेंगे, टुगेदर इसको हम वास्कुलर बंडल बोलेंगे। तो ये बहुत ही बेहतरीन डायग्राम मुझे लगा, इसमें थोड़ा सा वुड पेरेन्काइमा भी देखने को मिलेगा, और मेडुलरी रेस हमने ऑलरेडी देख लिए है, यहाँ पे आपके मेडुलरी रेस इस तरफ देखने को मिलेगा। ठीक है, और वुड पेरेन्काइमा भी देखने को मिलता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये दो डायग्राम्स आप रेफर कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया डायग्राम है ये। ठीक है, ये भी आप रेफर कर सकते हैं, तो जो आपको इजी लगे वो आप डायग्राम्स रेफर उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, पेरिसाइकिल की अभी हम बात करते हैं इसके अंदर, तो वही चीजें हैं अभी ये थ्योरी वाले फॉर्म में है। ठीक है, चीजें वही है। पेरिसाइकिल कहां पे प्रेजेंट होगा, बिलो एंडोडर्मिस। पेरिसाइकिल को हम आउटर मोस्ट रीजन ऑफ स्टील बोल सकते हैं क्या, हाँ, क्योंकि स्टील के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, स्टील के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, पेरिसाइकिल प्रेजेंट है, ठीक है, वास्कुलर बंडल प्रेजेंट है और पित्त प्रेजेंट है। तो स्टील के अंदर पित्त जो है ये अंदर का रीजन हो गया, और सबसे बाहर वाला रीजन स्टील का कौन सा हो गया, पेरिसाइकिल। सो पेरिसाइकिल इज लोकेटेड बिटवीन एंडोडर्मिस and above the phloem and in the form of semi-lunar patches of sclerenchyma. In sunflower or dicot, it is multi-layered and also called hard bast. ठीक है, multi-layered and also called hard bast. ठीक है, pericycle is located between epidermis, endodermis and above the phloem. Above the phloem, above the phloem. देखते हैं इसके अंदर above the phloem है या नहीं है, above the phloem. phloem के ऊपर कौन है, पेरिसाइकिल। फ्लोएम के ऊपर कौन है, पेरिसाइकिल। तो बिटवीन एंडोडर्मिस एंड अबव फ्लोएम, बिटवीन एंडोडर्मिस एंड अबव फ्लोएम, एंडोडर्मिस और फ्लोएम के बीच में पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल है, फ्लोएम के ऊपर पेरिसाइकिल है। ठीक है, और पेरिसाइकिल किस तरीके से प्रेजेंट होता है, सेमी लूनार पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, सेमी लूनार पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, इस तरीके से आपका ये प्रेजेंट होगा पेरिसाइकिल। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स है, यहाँ पे ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स है, और यहाँ पे आपके स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स है। तो ये सेमी लूनार पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा में आपको देखने को मिलते हैं ये सेल्स। ठीक है, तो ये हमने इसके अंदर देख लिया। यहाँ पे भी अगर हम देखें सेमी लूनार पैचेस में, तो ठीक है, यहाँ पे तो ठीक तरीके से उतना देखने को नहीं मिलेगा। स्टील ऑल द टिश्यूज ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकिल हो जाए, वास्कुलर बंडल हो जाए, पित्त हो जाए, इट विल कॉन्स्टिट्यूट स्टील और वास्कुलर सिलेंडर। वास्कुलर बंडल्स कैसे कॉन्जॉइंट है, तो जाइलम एंड फ्लोएम जो है दे आर प्रेजेंट ऑन सेम रेडियस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपका सेम रेडियस में प्रेजेंट है या नहीं है, सारा आपका एक रेडियस में प्रेजेंट है। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो फ्लोएम, कैम्बियम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम एक ही रेडियस पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जॉइंट वाला। और कॉन्जॉइंट हमने देख लिया कैसा होता है। ठीक है, ये कैसा होगा, कोलेटरल होगा, ओपन होगा, ठीक है,
एंड अरेंज ओपन मतलब कैम्बियम जहां पे प्रेजेंट होगा वहां पे कॉन्जॉइंट ओपन देखने को मिलेगा, जहां पे वास्कुलर कैम्बियम एब्सेंट होगा वहां पे क्लोज्ड देखने को मिलेगा। एंड अरेंज्ड इन अ रिंग एंड ऑफ इक्वल साइज। वास्कुलर बंडल इज कंपोज्ड ऑफ जाइलम फ्लोएम कैम्बियम, सभी को पता है। जाइलम यहाँ पे एंडार्क्स टाइप का या फिर सेंट्रीफ्यूगल टाइप का है। सेंट्रीफ्यूगल टाइप हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अवे फ्रॉम सेंटर मतलब आपका जो मेटाजाइलम होगा टूवर्ड्स पेरिफेरी होगा और प्रोटोजाइलम होगा वो टूवर्ड्स सेंटर या पित होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें या फिर यहाँ पे अगर मैं समझाऊं आपको, तो अगर मैं यहाँ पे बीच में ये सर्कल दिखा देता हूं तो मेरा जो प्रोटो वाला जो होगा ना, प्रोटो वाला बीच में फेस करेगा और मेटा वाला दूर फेस करेगा। तो प्रोटो टू मेटा अगर मुझे जाना है, ठीक है, तो कैसा होगा ये सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, क्योंकि सेंटर से बाहर हम जा रहे हैं। स्ट्रिप ऑफ कैम्बियम इज प्रेजेंट बिलो जाइलम एंड फ्लोएम, ये भी यहां से क्लियर है। जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में आपका क्या प्रेजेंट होगा, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, कैम्बियम। तो कैम्बियम देखो यहाँ पे है, ऊपर फ्लोएम है, नीचे जाइलम है। तो जाइलम के बीच में आप जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होगा। ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ दिस सेल्स विल बिकम मेरिस्टेमेटिक एंड फॉर्म इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। बिटवीन वास्कुलर बंडल्स देयर आर फ्यू लेयर्स, हमने देख लिया था दो वास्कुलर बंडल के बीच में मेड्यूलरी रेस होगा। देयर आर फ्यू लेयर्स ऑफ रेडियली प्लेस्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट मेड्यूलरी रेस और पित रेस भी इसको हम बोलते हैं। यहाँ पे देखो दो वास्कुलर बंडल के बीच में मेड्यूलरी रेस या फिर पित रेस, these are nothing but few layers of parenchymatous cells which are radially placed, ठीक है। vascular bundles lack bundle sheet and water containing cavity in vascular bundle is absent। इसमें कोई भी तरीके का कवरिंग वास्कुलर बंडल के तरफ या उसके बाहर जो है कवरिंग देखने को नहीं मिलेगा, उसको हम बोलते हैं वास्कुलर बंडल शीट, तो वो एब्सेंट होगा। और वास्कुलर बंडल के अंदर वाटर कंटेनिंग कैविटी जो है वो एब्सेंट होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम पित्त की बात करें तो पित्त आपको भी पता चली गया होगा कि अगर एक ही रेडियस के ऊपर आपका अगर जाइलम और फ्लोएम दोनों फॉल कर रहा है, इसका मतलब सिस्टमैटिक अरेंजमेंट चल रहा है, तो जगह जो है वो बढ़ जाएगी। जगह अगर बढ़ जाएगी तो आपका पित्त जो है वो लार्ज एंड वेल डेवलप देखने को मिलेगा। और डाइकोट रूट के अंदर पित्त स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस था और नैरो था, यहाँ पे लार्ज एंड वेल डेवलप्ड होगा। सेंट्रल पार्ट ऑफ स्टील इज कॉल्ड पित्त, सभी को पता है। इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पैरेनकाइमेटस सेल्स विद लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस। तो पित्त में जो सेल्स होंगे वो कैसे होंगे, राउंडेड होंगे, बहुत सारे इंटरसेल्युलर स्पेसेस होंगे और पैरेनकाइमेटस इन नेचर होगा। अभी अगर हम मोनोकॉट स्टेम की बात करें तो लगभग सारे फीचर जो है एनाटॉमिकल फीचर वो सिमिलर है या रिजेंबल करते हैं, सिर्फ थोड़े से एक्सेप्शंस होते हैं। तो एक्सेप्शंस क्या होंगे वो हम देखते हैं इसके अंदर। क्यूटिकल प्रेजेंट होगा इसके ऊपर भी, ठीक है। ट्राइकोम एब्सेंट होगा, सिर्फ ट्राइकोम एब्सेंट होगा। एपोडर्मिस जो है ये स्क्लेरेनकाइमेटस वाली होगी, तो ये अलग पॉइंट है इसके अंदर। वास्कुलर बंडल इसके अंदर न्यूमरस होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, क्लोज्ड विद एंडार्क जाइलम। तो एंडार्क जो है दोनों के अंदर एंडार्क जाइलम देखने को मिलेगा, कॉन्जॉइंट कोलेटरल भी दोनों के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो है ये क्लोज्ड होगा। और ये कैसे होगे, न्यूमरस होगे, मतलब सिस्टमेटिक रिंग वाले फॉर्म में अरेंजमेंट नहीं होगा, ये स्कैटर्ड होगा इन ग्राउंड टिश्यू। इसके साथ साथ वाटर कंटेनिंग कैविटी जो है ये प्रेजेंट होगी। हमने बात किया था कि डाइकोट के अंदर वाटर कंटेनिंग कैविटी जो है एज सच प्रेजेंट नहीं होती, वो एब्सेंट होती है। इसके साथ साथ इसके पास बंडल शीट भी प्रेजेंट है स्क्लेरेनकाइमा वाला, लेकिन डाइकोट के अंदर, डाइकोट स्टेम के अंदर बंडल शीट एब्सेंट था, ठीक है। फ्लोएम पैरेनकाइमा इसके अंदर एब्सेंट होगा। वास्कुलर कैम्बियम एब्सेंट होगा, क्योंकि अगर क्लोज्ड है तो क्लोज का मतलब यही है कि कैम्बियम एब्सेंट है, कैम्बियम देखने को नहीं मिलेगा। और कैम्बियम अगर एब्सेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट हो जाएगी। तो वास्कुलर कैम्बियम एब्सेंट, सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट। ग्राउंड टिश्यू इज नॉट वेल डिफरेंशिएटेड, ग्राउंड टिश्यू पैरेनकाइमेटस होगा। पिथ एंड पिथ रेस भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। पेरिफेरल वास्कुलर बंडल्स आर जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रली लोकेटेड वन। तो बाहर वाले जो पेरिफेरल वास्कुलर बंडल्स होंगे वो छोटे होंगे एज कंपेयर टू सेंट्रली लोकेटेड वंस, ठीक है।
यहाँ पे देखो कुछ रिंग फॉर्म का अरेंजमेंट तो आपको कुछ देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका एपिडर्मिस, उसके नीचे हाइपोडर्मिस, और यहाँ पे वास्कुलर बंडल्स दे आर शोन स्कैटर्ड एंड न्यूमरस इन ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू कैसी है आपकी, पैरेनकाइमेटस, और हाइपोडर्मिस है आपका स्क्लेरेनकाइमेटस। ठीक है। वास्कुलर बंडल जो है विथ बंडल शीट, तो बंडल शीट प्रेजेंट होगा। इसके साथ साथ वाटर कंटेनिंग कैविटी भी इसके अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वाटर कंटेनिंग कैविटी इन वास्कुलर बंडल प्रेजेंट, बंडल शीट प्रेजेंट, ठीक है। बाकी का तो ऑलमोस्ट सेम है। ये फोर्थ वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है ज्यादा। तो सिस्टमेटिक रिंग फॉर्म में आपको अरेंजमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब दो वास्कुलर बंडल के बीच में जो हम मेडिलरी रेज या पीथ रेज देखने को मिलते थे, वहां पे यहाँ पे तो एज सच कहाँ आप दिखाओगे रेस, यहाँ पे तो रैंडम अरेंजमेंट चल रहा है। न्यूमरस आपके वास्कुलर बंडल से देयर स्कैटर्ड थ्रू आउट द ग्राउंड टिश्यू, तो यहाँ पे एज सच कुछ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है ही नहीं, तो आपको पिथ रेस, मेडिलरी रेस भी इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे इलोंगेटेड एनलार्ज व्यू जो है यहाँ पे एपिडर्मिस है या हाइपोडर्मिस है। हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस होगा। इसके अगर हम और नीचे जाए तो ये वास्कुलर बंडल्स यहाँ पे स्कैटर्ड है इन ग्राउंड टिश्यू। यहाँ पे ये फ्लोएम है और ये जाइलम है और ये ग्राउंड टिश्यू है, पेरेनकाइमेटस इन नेचर, ठीक है। इसके बाहर आपका बंडल शीट भी प्रेजेंट होगा, वास्कुलर बंडल के बाहर बंडल शीट भी प्रेजेंट होगा। वास्कुलर बंडल मेरा ये है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एरो देख लेना, वास्कुलर बंडल्स, और फ्लोएम के अंदर ही जाइलम आपको देखने को मिल रहा है इसके अंदर, मतलब एक ही रेडिया के अंदर आ रहे हैं, एक ही रेडिया के अंदर आएगी तो कैसा हो जाएगी, कंजॉइंट हो जाएगी। और एंडार्क जाइलम भी देखने को मिलता है इसके अंदर, एंडार्क अरेंजमेंट देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे सिस्टमेटिकली यहाँ पे नहीं दिखा है, लेकिन एंडार्क आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे डायग्राम्स अगर आप सर्च करोगे तो स्पेसिफिकली एंडार्क जाइलम जो है मोनोकॉट स्टेम के अंदर आपको वैसे डायग्राम नहीं मिलेगी, तो एंडार्क जाइलम आपको याद रख लेना है। इसके साथ साथ आपको याद क्या रखना है, ग्राउंड टिश्यू ठीक तरीके से डिफरेंशिएटेड नहीं है, जैसे कि यहाँ पे डिफरेंशिएटेड था, अच्छी तरीके से डिफरेंशिएटेड था इनटू डिफरेंट रीजन्स। यहाँ पे एज सच डिफरेंशिएशन नहीं है। पिथ रेस, मिडिलरी रेस जैसी कोई चीज यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। जो पेरिफेरल वास्कुलर बंडल है वो छोटे हैं एज कम्पेयर टू सेंट्रली लोकेटेड वंस। तो पेरिफेरी मतलब बाजू वाले जो है वो छोटे हैं एज कम्पेयर टू सेंट्रली। तो ये बाजू वाले जो है ये पेरिफेरल हो गए और बीच वाले जो है वो सेंट्रल हो गए, ठीक है। तो पेरिफेरल वाले छोटे वास्कुलर बंडल, सेंट्रल वाले बड़े वास्कुलर बंडल। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये यहाँ पे अच्छी तरीके से दिखाया है, यहाँ पे अच्छी तरीके से दिखाया है पेरिफेरल। इसलिए मैं 2 से 3 डायग्राम्स लेता हूं कभी। पेरिफेरल वास्कुलर बंडल्स, स्मॉल, सेंट्रल वास्कुलर बंडल्स लार्ज। ठीक है। तो सारे के सारे पॉइंट्स हमने इसके अंदर क्या किया, कवर किए। अभी हम देखते हैं लीफ। लीफ बहुत ही इजी है। इन ट्रांसवर्स सेक्शन द डाइकोट लीफ शोज फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स। डाइकोट लीफ कैसा है, डॉर्सी वेंट्रल मतलब डॉर्सल और वेंट्रल साइड होगा, ठीक है। डॉर्सल साइड मतलब बैक साइड, जिसके ऊपर मेरा सन जो है वो डायरेक्टली इंसिडेंट है या फिर सनलाइट इज डायरेक्टली इंसिडेंट, उसको हम डॉर्सल साइड बोले। And dicot leaf will show 3 main parts: epidermis, mesophyll and vascular system. Epidermis आप सभी को पता है कि आउटर मोस्ट लेयर होगी। It will occur on both upper, जिसको हम डॉर्सल साइड भी बोलते हैं लीफ का, जिसको अडेक्शियल साइड या सरफेस भी बोलते हैं। ये आपको तीनों वर्ड्स ध्यान में रखना है। और लोअर साइड जो होगा उसको हम लोअर अबैक्शियल या वेंट्रल साइड बोलेंगे ऑफ द लीफ। इसका मतलब अगर मैं इस तरीके से लीफ दिखाऊं और यहाँ पे अगर मैं सनलाइट दिखाऊं
तो सनलाइट वाला जो हिस्सा होगा जो डायरेक्टली एक्सपोज होगा यहां पे, तो ये मेरा हो जाएगा डॉर्सल साइड, ये डॉर्सल सरफेस, और उसके नीचे वाला जो अंडरलाइंग सरफेस होगा उसको हम बोलेंगे वेंट्रल सरफेस ऑफ लीफ। ठीक है, और डॉर्सल का ही नाम क्या क्या है, अपर एंड अडेक्शियल। वेंट्रल का नाम क्या है, वेंट्रल साइड ऑफ लीफ जो है उसको हम अबेक्शियल या लोअर भी बोलते हैं, लोअर साइड ऑफ लीफ। तो अपर साइड ऑफ लीफ जो है उसके पास जो एपिडर्मिस होगा उसको हम अपर एपिडर्मिस बोलेंगे, और जो लोअर साइड वाला जो लीफ होगा वो साइड पे जो एपिडर्मिस होगा उसको हम लोअर एपिडर्मिस बोलेंगे। कॉमन सेंस वाली बात है, अपर साइड वाले की एपिडर्मिस को अपर एपिडर्मिस, लोअर साइड वाले एपिडर्मिस को हम लोअर एपिडर्मिस बोलेंगे। अपर एपिडर्मिस में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है उसको अगर हम और जूम्ड तरीके से देखिए, जूम तरीके से, तो क्या क्या देखने को मिलेगा। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ टाइटली पैक्ड rectangular barrel shaped parenchymatous cells which are arranged without intercellular spaces। भाई कॉमन सेंस है, इंटर टाइटली पैक्ड है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों सेल्स के बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। रेक्टेंगुलर या फिर बैरल शेप या इलोंगेटेड बोल दो, ये तीनों टर्म्स जो है ये मोस्टली सेम हो गया, और पेरेनकाइमेटस होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें डॉर्सल और अपर, ठीक है, ये साइड का जो एपिडर्मिस होगा उसको हम अडेक्शियल एपिडर्मिस बोलेंगे, लोअर साइड पे जो एपिडर्मिस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, अबैक्शियल एपिडर्मिस। ये वेंट्रल या लोअर साइड ऑफ लीफ है। ठीक है, फिर और यहां पे हम देख सकते हैं कि कोई भी तरीके का इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट है। ठीक है, तो ये पहले तो हम लिख लेते हैं कि ये रेक्टेंगुलर है, इसको हम रेक्टेंगुलर बोलेंगे, इसको हम बैरल शेप बोल सकते हैं, और ये है पेरेनकाइमेटस, और क्या है, विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेस। ठीक है, विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेसेस होगा। दिस सेल्स हैव वेरी फ्यू स्टोमेटा या फिर स्टोमेटा एब्सेंट होगी, तो स्टोमेटा प्रेजेंट हो भी सकते हैं और अगर हुए तो बहुत कम हो गए, या फिर ये टोटली स्टोमेटा जो है आपका एब्सेंट देखने को मिलेगा इसमें। अपर एपिडर्मिस लेयर इज कवर्ड बाय क्यूटिकल, यहाँ पे क्यूटिकल से दिखा देते हैं, और लीफ के पास तो क्यूटिकल होना ही चाहिए, ऊपर से ज्यादा होना चाहिए, डॉर्सल साइड की तरफ ज्यादा होना चाहिए क्योंकि ये डायरेक्टली इंसिडेंट है सनलाइट की तरफ। और क्या है ये, मल्टी सेल्यूलर एपिडर्मल सेल्स आर प्रेजेंट थ्रूआउट, मल्टी सेल्यूलर एपिडर्मल सेल्स आर प्रेजेंट थ्रूआउट, तो छोटे छोटे एपिडर्मल सेल्स मल्टी सेल्यूलर वो भी आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर, वो भी थोड़ा सा रोल दिखा सकते हैं टू प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन। लोअर एपिडर्मिस की अगर हम बात करें तो उसके पास भी एक सिंगल लेयर होगा, टाइटली पैक्ड होगा, रेक्टेंगुलर बैरल शेप्ड होगा, पेरेनकाइमेटस होगा विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेसेस। तो जो ऊपर वाला था वही इसका भी प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है, और क्या क्या देखने को मिल सकता है, एक कॉमन सेंस वाली बात है कि भाई स्टोमेटा कहां पे ज्यादा देखने को मिलना चाहिए आपको, ऊपर के एपिडर्मिस की तरफ या नीचे के एपिडर्मिस की तरफ, नीचे के एपिडर्मिस की तरफ। क्यों, क्योंकि अगर मैं सनलाइट वाले हिस्से की तरफ स्टोमेटा अगर ज्यादा दिखा दूं तो फिर तो पानी आपका बहुत ही आसानी से लॉस हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली सनलाइट अगर आपके लीफ पे पड़ रहा है तो पानी आपका इवेपोरेट हो जाएगा, ट्रांसफायर हो जाएगा, तो वाटर लॉस का समस्या जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वेंट्रल साइड की तरफ जो सनलाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका वेंट्रल सरफेस है लीफ का, वहां पे अगर मैं स्टोमेटा ज्यादा दिखा दूं तो कोई ज्यादा ऐसा प्रॉब्लम नहीं होने वाला, और स्टोमेटा जो है वो तो आपको रखने ही पड़ेगा, क्योंकि अगर स्टोमेटा नहीं हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा कैसे लीफ के अंदर। ठीक है, तो स्टोमेटा तो होना ही चाहिए। तो स्टोमेटा नेचर ने क्या किया है, डॉर्सल सरफेस की तरफ देयर विल बी नो स्टोमेटा या फिर वेरी फ्यू स्टोमेटा, बट वेंट्रल सरफेस की तरफ बहुत ज्यादा स्टोमेटा आपको देखने को मिलेगी। तो वेंट्रल एपिडर्मिस या लोअर एपिडर्मिस की तरफ लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा विल बी प्रेजेंट। देयर आर मेनी स्मॉल इंटरसेल्युलर स्पेसेस कॉल्ड स्टोमा, दो सेल्स के बीच में स्मॉल इंटरसेल्युलर स्पेसेस जिसको हम स्टोमा बोलते हैं वो देखने को मिलेंगे। एंड दे विल ओपन इनटू सबस्टोमेटल चेंबर, जिसको हम एयर स्पेस बोलेंगे, सबस्टोमेटल चेंबर। ये देखो, ये दो सेल्स के बीच में, सेल नंबर 1 एंड सेल नंबर 2 के बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस जिसको हम स्टोमा बोलते हैं, इट विल ओपन इनटू सबस्टोमेटल कैविटी।
या सब स्टोमेटल चेम्बर या एड स्पेस इसको बोल सकते हैं। और लूजली पैक्ड सेल्स होते हैं, इसलिए इसको हम स्पॉन्जी पैरेन्काइमा भी बोलते हैं। Two type of leaf where the stomata occur on the lower epidermis is called hypostomatic leaf। ऐसा लीफ कि जिसपे स्टोमेटा आपको नीचे वाले सरफेस की तरफ देखने को मिलेगा उसको हम बोलेंगे हाइपोस्टोमेटिक लीफ। फ्यू मल्टीसेलुलर हेयर्स कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट ऑन लोअर एपिडर्मिस। तो थोड़े बहुत मल्टीसेलुलर हेयर जो है वो आपको लोअर एपिडर्मिस की तरफ भी देखने को मिलेगा, लेकिन ज्यादा मल्टीसेलुलर हेयर जो है आपको अपर एपिडर्मिस की लीफ पे देखने को मिलेगी। मेसोफिल की अगर हम बात करें तो टिश्यू बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। तो अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो टिश्यू है उसको हम क्या बोलेंगे? मेसोफिल। तो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो टिश्यू है उसको हम मेसोफिल बोलेंगे। ठीक है, मेसोफिल को डिफरेंशिएट किया जाएगा इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में उसको डिफरेंशिएट किया जाएगा। ये पैलिसेड पैरेन्काइमाटस सेल्स और यहाँ पे आपके नीचे की तरफ जो है ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमाटस सेल्स आपको देखने को मिलेगा। तो लूजली पैक्ड सेल्स विद अबंडेंट इंटरसेलुलर स्पेसेस, इसलिए उसको हम स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स बोलेंगे। तो अपर पैलिसेड पैरेन्काइमा की अगर हम बात करें तो इट विल अकर बिलो अपर एपिडर्मिस। तो बिलो अपर एपिडर्मिस के नीचे पैरेन्काइमाटस सेल्स वो भी इलोंगेटेड टाइप के देखने को मिलेंगे, क्लोजली पैक्ड हो गए, इलोंगेटेड हो गए, विच आर अरेंज्ड वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। तो इस तरीके से पैरेलल अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है आपको बैरल शेप सेल्स का, और बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिल रहा और पैरेलली अरेंज्ड है, आप ये देख सकते हैं। इट कैन बी वन और मोर लेयर। तो एक लेयर हो सकता है, यहाँ पे तो एक ही लेयर दिखा है, यहाँ पे दो लेयर दिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 लेयर्स दिखाया है, तो ये जो है 1 और 2 लेयर्स हो सकता है। The cells contain abundant chloroplast and help in photosynthesis। अगेन कॉमन सेंस वाली बात है कि जो सनलाइट है वो इंसिडेंट है डायरेक्टली अपर साइड की तरफ ऑफ लीफ, तो क्लोरोप्लास्ट भी वहां पे ही ज्यादा देखने को मिलना चाहिए, तभी तो वो सनलाइट से जो रिस्पेक्टिव वेवलेंथ है लाइट का वो एब्जॉर्ब करेगा, विच इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस टू अकर। तो ऊपर के साइड पे जो आपका पैलिसेड पैरेन्काइमाटस सेल्स हो गया उनके अंदर भर भर के क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, लोअर स्पॉन्जी पैरेन्काइमा जो कि अकर करेगा बिलो लोअर एपिडर्मिस। तो लोअर एपिडर्मिस के नीचे अगर हम जाए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपका कौन देखने को मिलेगा? लूजली अरेंज्ड ओवल और राउंड शेप सेल्स विद अबंडेंट इंटरसेलुलर स्पेसेस। बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेसेस आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं अबंडेंट इंटरसेलुलर स्पेसेस। The cells contain lesser number of chloroplast as compared to upper palisade parenchymatous cells। क्योंकि इसके अंदर जो लाइट है वो तो आपका अपर साइड ऑफ लीफ की तरफ गिरेगा ना, ये तो लोअर साइड ऑफ लीफ की तरफ है, तो सनलाइट के ऑपोजिट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट अगर आप नहीं भी देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी लाइट के उल्टी दिशा में आपका ये पार्ट है। एंड द सेल्स आर इन कॉन्टेक्ट विथ एटमोस्फेयर थ्रू स्टोमेटा। वास्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो इंक्लूड्स वास्कुलर बंडल्स ऑफ वेरिंग साइज डिपेंडिंग ऑन द वेनेशन। तो साइज ऑफ वेन्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पे अलग अलग साइज के वास्कुलर बंडल्स देखने को मिलेंगे। साइज ऑफ वास्कुलर बंडल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ वेन। तो जितना बड़ा थिक वेन होगा उतना बड़ा क्या देखने को मिलेगा आपको? वास्कुलर बंडल। तो अगर मैं इस तरीके का थिक वेन दिखाऊं और ये अगर मैं मेन वेन या मिड रिप अगर दिखाऊं मेन वेन, तो इससे छोटे छोटे वेनलेट्स जो है ये निकलेंगे इस तरीके से। ठीक है, और अगर मैं इसको लेबल कर दूं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते एक को अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर दूं इस तरीके से, और अगर मैं 3 यहाँ पे लेबल कर दूं, ये बड़े वाले मेन वेन को ए कर दिया, ये वेनलेट को बी कर दिया, और उसके और छोटे वेन को मैंने सी कर दिया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो ए वाला जो होगा उसका जो वास्कुलर बंडल होगा वो ज्यादा बड़ा होगा एज कंपेयर टू बी एंड सी। तो यहाँ पे ए का सबसे बड़ा होगा, बी का मीडियम होगा और सी का सबसे छोटा होगा। तो ए का वास्कुलर बंडल का साइज सबसे ज्यादा होगा, वास्कुलर बंडल साइज ये क्या होगा? मैक्सिमम। और इसका सबसे स्मॉल होगा वास्कुलर बंडल
साइज लीस्ट, ठीक है। तो इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ वेन। ईच वास्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल, जिसको हम बंडल शीट बोलेंगे। तो इसमें भी आपको वास्कुलर बंडल्स के सराउंडिंग एक कोटिंग देखने को मिलेगी, जिसको हम बंडल शीट बोलते हैं। वास्कुलर बंडल्स कैसे होंगे? कोलेटरल, कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड। तो क्लोज्ड है, इसका मतलब सेकेंडरी ग्रोथ तो देखने को नहीं मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। और कंजॉइंट है, कोलेटरल है, इसका मतलब आपका एक ही रेडिया पे आपका फ्लोएम और जाइलम लाई करेगी। ईच वास्कुलर बंडल हैज जाइलम टुवर्ड्स अपर एपिडर्मिस एंड फ्लोएम टुवर्ड्स लोअर एपिडर्मिस। जाइलम जो है अपर एपिडर्मिस की तरफ है, जाइलम अपर एपिडर्मिस की तरफ है, तो यहाँ पे हाँ दिखाया हुआ है, जाइलम अपर एपिडर्मिस की तरफ है और फ्लोएम लोअर एपिडर्मिस की तरफ है, फ्लोएम लोअर एपिडर्मिस की तरफ है। तो जाइलम जो है टुवर्ड्स अपर एपिडर्मिस और फ्लोएम जो है टुवर्ड्स लोअर एपिडर्मिस है, ये ध्यान में रखना। कैम्बियम इज एब्सेंट, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, यहाँ पे आपको अगर क्लोज देखने को मिल रहा है तो कैम्बियम तो एब्सेंट होगा, और कैम्बियम एब्सेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ भी क्या हो जाएगी? एब्सेंट। ये हमने देख लिया लीफ ऑफ डाइकॉट। अभी हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट लीफ के बारे में। ये बहुत ही छोटा है, ये भी रिजेंबल करेगा डाइकॉट लीफ की तरफ, एक्सेप्ट ये आइसोबायलेटरल लीफ होगा, क्योंकि इसमें जो आप ग्रास का जो लीफ देखते हैं वो इस तरीके का आप देखते हैं, ठीक है। तो सनलाइट जो है वो दोनों तरफ इसको क्या कर सकता है? इल्यूमिनेट कर सकता है, ठीक है। बोथ साइड या सरफेस ऑफ लीव्स आर इक्वली इल्यूमिनेटेड एज बोथ सरफेस कैन फेस द सन। स्टोमेटा इज ऑब्जर्व्ड ऑन बोथ अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, ये ध्यान में रखना है। मिजोफिल जो है उसको खास तरीके से कुछ डिफरेंशिएट नहीं किया जाएगा, जैसे कि हम पेलिसेड और स्पॉन्जी में कर रहे थे इन द केस ऑफ डाइकॉट लीफ, वेरस इन द केस ऑफ मोनोकॉट लीफ उसको हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे इनटू पेलिसेड एंड स्पॉन्जी टिश्यू। पैरेलल वेनेशन जो है देखने को मिलता है, मतलब जो वेन है आपका वो इस तरीके से आपको पैरेलल देखने को मिलेगा, पैरेलल एकदम पैरेलल देखने को मिलेगी वेन्स। एंड thus सिमिलर साइज ऑफ वास्कुलर बंडल्स इज ऑब्जर्व्ड एक्सेप्ट इन मेन वेन, ठीक है। तो पैरेलल है, लेकिन जहां पे मेन वेन है तो उसका जो साइज होगा वास्कुलर बंडल का वो ज्यादा होगा, लेकिन अगर पैरेलल है तो मोस्टली जो बाकी के भी वेन्स होंगे उसका साइज जो है वो ऑलमोस्ट सेम होगा। तो सिमिलर साइज ऑफ वास्कुलर बंडल्स इज ऑब्जर्व्ड, तो ये एक खास डिफरेंस आप मान सकते हैं मोनोकॉट लीफ के अंदर। डाइकॉट के अंदर हमने देखा था कि साइज ऑफ वास्कुलर बंडल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ वेन। Certain upper or adaxial epidermal cells along the veins modify themselves into large, empty, colorless cells, जिसको हम बुलीफॉर्म सेल्स बोलेंगे। और ये कहाँ पे प्रेजेंट हो गए? कुछ सेल जो है अपर एपिडर्मल या अपर एपिडर्मिस के वो मॉडिफाई हो गए इनटू लार्ज, एम्प्टी एंड कलरलेस सेल, जिसको हम बुलीफॉर्म सेल्स बोलेंगे। बुलीफॉर्म सेल्स का जो फंक्शन है वो ये है कि अगर पानी सफिशिएंट हो जाए तो वो फूल जाएंगे, टर्जिट हो जाएगी, और टर्जिट होने की वजह से लीफ सरफेस जो है वो एक्सपोज हो जाएगा, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि भाई अगर पानी ज्यादा है लीफ के अंदर तो उसको खतरा है ही नहीं, ठीक है। वो थोड़ा सा पानी का लॉस भी टॉलरेट कर सकता है बाय ट्रांसपिरेशन। लेकिन अगर पहले ही वाटर की स्ट्रेस कंडीशन चल रही है, वाटर की भूखमरी चल रही है इसके अंदर, तो बुलीफॉर्म सेल्स कैसे हो जाएगी? तो फ्लासिड हो जाएगी। और अगर फ्लासिड हो गए तो वो इस तरीके से अंदर की तरफ कर्ल करेगी। अंदर की तरफ अगर उसको कर्ल करना है, इसका मतलब यही है कि जो लीफ का जो सरफेस है वो कम से कम एक्सपोज रहे टू सन, सो दैट मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन विल नॉट अकर, क्योंकि पहले वाटर स्ट्रेस कंडीशन है। तो इस तरीके से हम एक्सेसिव वाटर लॉस जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं बाय इनवर्ड कर्लिंग ऑफ लीफ इन द केस ऑफ मोनोकॉट्स। तो ये दो फंक्शन है बुलीफॉर्म सेल्स, और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। मोनोकॉट लीफ जो है बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हम देख सकते हैं अपर एपिडर्मिस के कुछ सेल जो है वो बुलीफॉर्म सेल्स में मॉडिफाई हो जाते हैं, विच विल हेल्प इन लीफ रोलिंग ऑल्सो इन द केस ऑफ वाटर स्ट्रेस कंडीशन। और या फिर लीफ का एक्सपेंशन तो नहीं बोलेंगे, लीफ विल मे गेट एक्सपोज ड्यू टू टर्जिड बुलीफॉर्म सेल्स इन सफिशिएंट वाटर कंडीशंस। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हाइपोस्टोमेटिक लीफ नहीं होगा, यहाँ पे एम्फीस्टोमेटिक लीफ होगा, क्योंकि एम्फी मतलब दोनों साइड से, तो दोनों साइड से आपको
स्टोमेटा देखने को मिलेगा, ठीक है। वेरएस इन द केस ऑफ डाइकोट लीफ हमने देखा था कि लोअर एपिडर्मिस में ज्यादा स्टोमेटा देखने को मिलेंगे, अपर एपिडर्मिस में कम स्टोमेटा देखने को मिलेगी। ऐसे लीफ को हम बोलते हैं हाइपोस्टोमेटिक लीफ, जहां पे लोअर एपिडर्मिस की तरफ ज्यादा स्टोमेटा देखने को मिले, ठीक है। और क्या देख सकते हैं यहाँ पे हम क्यूटिकल भी देख सकते हैं, ठीक है। क्यूटिकल दोनों साइड से होगा क्योंकि दोनों साइड जो है इक्वली इल्यूमिनेटेड है टू लाइट सनलाइट, तो फिर दोनों तरफ से वाटर लॉस प्रिवेंट करना चाहिए। ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है। यहाँ पे मेसोफिल जो है इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। यहाँ पे भी सबस्टोमेटल चेंबर देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी सबस्टोमेटल चेंबर देखने को मिलेगा, दोनों तरफ ये देखने को मिलेगा। स्टोमा भी दोनों तरफ देखने को मिलेगा, ये भी आपका स्टोमा है। एंड दिस स्टोमा विल ओपन इनटू सबस्टोमेटल चेंबर या सबस्टोमेटल स्पेस, जिसको हम एयर स्पेस भी बोलते हैं। सब मतलब नीचे, तो स्टोमेटा के नीचे आपका वो खुलेगा सबस्टोमेटल चेंबर। फिर आप देख सकते हैं कि वास्कुलर बंडल जो है इट इज कवर्ड बाय योर शीट नोन एज बंडल शीट। और यहाँ पे अंदर की तरफ हमको जाइलम देखने को मिल रहा है और फ्लोएम देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं भाई कि जाइलम जो है इट इज अगेन आपको टूवर्ड्स अपर एपिडर्मिस ही देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी अपर एपिडर्मिस। तो सेम जो डाइकोट में था, डाइकोट लीफ में, यहाँ पे भी वही पैटर्न देखने को मिल रहा है। फ्लोएम इज टुवर्ड्स लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। बाकी तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, हो गया बाकी। और कुछ थोड़े बहुत ये स्क्लेरन काइमेटस सेल्स भी देखने को मिल रहा है आपको, तो ये याद रख सकते हैं आप, ठीक है। डाइकोट लीफ और मोनोकोट लीफ ऐसे दिखेगा, ये डाइकोट लीफ है। और जो पत्ता आपका इंसिडेंट होता है टू सनलाइट, इसी को हम डॉर्सल साइड बोलते हैं। और डॉर्सल साइड में हम देख सकते हैं कि पत्ता जो है वो ज्यादा ग्रीन होता है, क्योंकि ऊपर की तरफ अगर आपका सनलाइट ये डॉर्सल सरफेस ऑफ लीफ की तरफ ज्यादा एक्सपोज्ड है, तो लाइट भी यही सरफेस जो है एब्जॉर्ब करेगा। तो ये सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है वो मैक्सिमम होते हैं, ये हमने देख भी लिया था। पैलिसेड पैरेन्काइमेटस सेल्स के अंदर लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट हो गए, जिसकी वजह से जो लाइट है उसको हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। वेरएस इन द केस ऑफ इसके अगर हम उल्टी दिशा में देखें और अगर आपने कुछ पत्ता अगर ऑब्जर्व किया भी होगा, तो नीचे का जो वेंट्रल साइड होता है इट इज लेस ग्रीन बिकॉज लेसर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट ऑन वेंट्रल सरफेस ऑफ लीफ, क्योंकि वो डायरेक्टली ऐसे भी इंसिडेंट नहीं होता है। लेकिन इन द केस ऑफ ग्रास आपको ऐसा कलर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपका ग्रास ऐसा है तो वो लाइट जो है आपका वो यहां से भी इंसिडेंट हो सकता है, यहां से भी इंसिडेंट हो सकता है। ऐसे टाइप की लीफ को हम आइसोबायलैटरल लीफ बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर स्टोमेटा भी दोनों साइड से इक्वल नंबर में प्रेजेंट होगा इन द केस ऑफ मोनोकोट लीफ। डाइकोट लीफ में स्टोमेटा जो है वो ज्यादा किसकी तरफ देखने को मिल रहा था आपको, वेंट्रल साइड की तरफ। और डाइकोट लीफ के अंदर डॉर्सल सरफेस की तरफ लेसर नंबर ऑफ स्टोमेटा थे, क्योंकि वो डायरेक्टली एक्सपोज था टू सनलाइट। तो हो सकता है कि वाटर लॉस जो है वो ज्यादा देखने को मिले, तो उससे बचने के लिए जो स्टोमेटा था वो ज्यादा नंबर में कहां पे था, टुवर्ड्स वेंट्रल सरफेस ऑफ लीफ विच वाज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो ये हमने चीज देख ली, ठीक है। तो हमने देख लिया मोनोकोट और डाइकोट का स्टेम, लीफ और रूट एनाटॉमी इन डिटेल इन सिंप्लीफाइड एंड मोस्ट इजीएस्ट वे। सारे के सारे पॉइंट्स इसके अंदर कवर किए हैं, बहुत आराम से कवर किए। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी से क्वेश्चन आएंगे और ये सारे क्वेश्चंस आपके बन भी जाएंगे, ठीक है। आपको सिर्फ याद रखने हैं कौन कौन से पॉइंट्स है, वो मैंने सब इसके अंदर डिस्कस किए, लेकिन एक भी पॉइंट नहीं भूलना है। तो वो भूलना नहीं भूलना ये आपके ऊपर है, मैंने आपका काम कर दिया है, मैंने ये पढ़ा दिया है, लेकिन पॉइंट्स याद रखना वो आपकी जिम्मेदारी है। तो आपको ये कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहना पड़ेगा, तो आपका ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट तो आपका एक भी नहीं छूटेगा यहाँ से, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इसके अंदर कवर कर दिए, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।